लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने शक्ति केंद्र को मजबूत करने में लगी है। पार्टी के निर्देश के बाद वरिष्ठ नेता इन शक्ति केंद्रों पर पहुंचकर पंच परमेश्वर भूत त्रिविदेव से चर्चा कर उन्हें विजय का संकल्प दिलवा रहे हैं। शक्ति केंद्रों पर नियमित बैठकें हो रही हैं। दरअसल इन शक्ति केंद्रों को मजबूत कर भाजपा उनके माध्यम से मतदाताओं में अपनी पकड़ बनाने एवं उनके 100% मतदान अपने पक्ष में करने में जुटी है। पार्टी का लक्ष्य शक्ति केंद्रों की अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने की है। इन्हीं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्र में पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। आज नगर गंजबासौदा में वार्ड नंबर 20 के शक्ति केंद्र क्रमांक 7 पर नगर के वार्ड क्रमांक 20, 21 एवं 19 के समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी की बैठक रखी गई, जिसमें लोकसभा चुनाव के विधानसभा प्रभारी मनोज कटारे ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पार्टी की रीति और नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में मतदाताओं को बताते हुए पार्टी को मजबूत करना है एवं पार्टी के पक्ष में उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि हमारी पार्टी की जीत हो सके और भारतीय जनता पार्टी अपने 400 के पार के लक्ष्य को प्राप्त कर तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सके। चल क्या रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हमारे गाँव के अंदर, शहर के अंदर, तो जिस तरह से भारत में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किया और हम उसकी तुलना करें 2014 से पहले के और 1947 के बाद में, जब कांग्रेस की सरकार रही 50 साल तक देश के अंदर, 4-5 साल ऐसे आए जब ऐसे लोगों की सरकार रही, कभी देखा करके लगभग 60 साल, 65 साल, 62 साल तक गैर भाजपा की सरकार है। उन सरकारों ने देश के अंदर कैसा काम किया, कैसा विकास किया, समाज के कल्याण के कैसे काम किए, भारत की दुनिया में छवि क्या थी, सड़कों के हालात पता था, हमारे यहाँ सेना के क्या हाल थे। कुल मिलाकर के हम जब ये देखेंगे गहराई से, उसके बारे में विचार करेंगे तो नाटकीय काम ईमानदारी से हुआ नहीं, और वो हमको एहसास कैसे हुआ अगर वही सरकार बनी, क्योंकि हर आदमी ने दुनिया देखी नहीं, विदेश तो कोई जाता नहीं, बहुत कम लोग जाते हैं, लाखों में एक आध लोग तो विदेश जाते हैं जिनसे हम तुलना कर पाए। तो 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का विकास हुआ, समाज का कल्याण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी, पुल पुलियां बनी, सिंचाई की योजना बनी, किसानों को बीमा मिला, महिलाओं के लिए योजना बनी, भारत की सीमा को सुरक्षित करने का काम किया गया। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हम लोग पहले कहते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, तो लोग कहते थे, कांग्रेस के लोग, उनको इस बात की आपत्ति थी कि राम मंदिर बने। वो कहते थे कि भाजपा को छोड़ करके जो दूसरे राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, दक्षिण भारत की पार्टियां हो, ये इनकी पार्टी में भी 90% लोग हिंदू होते थे। आप देखिए, विचार करने की बात क्या है, उनकी पार्टी में भी 90% लोग हिंदू होते थे, लेकिन वो हिंदू ये चाहते थे कि मंदिर ना बने। क्यों? जो राजनीतिक लाभ के लिए वो हमारी सनातन संस्कृति को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो राम मंदिर ना बने, ऐसी समस्या हम लोगों ने सालों तक झेली, हजारों लोगों का बलिदान हुआ, इसमें भाजपा की सरकार बनी, और हमने जब हमारे वकीलों को खड़ा किया न्यायालय के अंदर, विश्व हिंदू परिषद